आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो। तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए। तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड. सर्वांना प्रभूच्या नावामध्ये
सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि आम्ही मेट्रोच मिशनरी मोमेंट व्हर्च्युअल मीटिंग 2024 5 सप्टेंबर 2024 आज गुरुवार आपलं हा आणि आपण आज टीचर डे सर्व्हिस आपण साजरा करत आहोत आणि सर्व टीचर जे आपण मिशनरी पालक आणि टीचिंगचं काम करत आहोत आपण वचन शिकवण्याचं काम करत आहोत आपल्याला देखील आजच्या टीचर डेच्या खूप खूप शुभेच्छा सर्वांना हॅपी टीचर डे विशेष करून आमचे डायरेक्टर सर जे आम्हाला नेतृत्व करत आहेत सर आपको आपको भी बहुत मुबारक हो आज का दिन आपको खुदा बहुत आशीष करे और आज की इस मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग को अपन शुरुआत करेंगे तो पहली प्रेयर आप हमारे वर्चुअल मीटिंग में जो शामिल है पास्टर जॉन सेंडे प्रार्थना करके सुरुवात करेंगे पहिल्या प्रार्थनेने सुरुवात करूया आपण जॉन शेंडे साहेब आपल्याला सुरुवातीची प्रार्थना करतील जॉन शेंडे साहेब आपल्याला माईक चालू करा आणि सुरुवातीची प्रार्थना करा धन्यवाद. प्रार्थना करूया. स्तुतीस पात्र भयाशोग्य आमच्या जिवंत देवा, राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, सर्व शक्तिमान, सर्व समर्थ देवा, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करत्या आमच्या जिवंत देवा, आम्ही तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद करतो. देवाप्पा, आज देवाप्पा 5 सप्टेंबर रोजी टीचर डेच्या निमित्ताने आम्ही सर्व मिशनरी बांधव आणि आमचे डायरेक्टर साहेब बापा आम्ही सर्वजण एकत्र जमून बापा तुझी प्रार्थना करत असताना तुझा संदेश देवपा आमचे डायरेक्टर साहेब सांगत असताना त्यांना तू ज्ञान दे, बुद्धी दे, चातुर्य दे आणि तुझं गौरव तुझा महिमा आम्ही करावा असं तू कार्य कर. प्रभूजी, कार्य करणारा, कार्यसिद्धीस नेणारा तो आमचा जिवंत देव आहे. आम्हाला तू सहायता कर. ही प्रार्थना आमचा तारणाऱ्या प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. थँक्यू जॉन साहेब थँक्यू आपला माईक म्यूट करा बंद करा आपला माईक ओके यावेळेस आपण स्तुती आराधनेमध्ये जाणार आहोत आणि आपल्यामध्ये पास्टर प्रमोद गायकवाड आहेत ते आपल्याला 2 गीताच्या द्वारे स्तुतीच्या द्वारे आपल्याला ते चालवतील माझी एक विनंती आहे यावेळेस आजच्या वेळेस की पास्टर गायकवाड साहेब 2 गीतं गातील आणि पास्टर पंडित एक गीत गातील मराठी गीत जे मी कुठेही कसं असो ख्रिस्त माझ्यामध्ये दिसतो हे गीत ते गातील त्यानंतर प्रथम पास्टर प्रमोद गायकवाड 2 वर्ष गीत गातील आणि त्यानंतर पंडित साहेब तुम्ही एक गीत गायचे मी कुठेही कसे असो ख्रिस्त माझ्यामध्ये दिसतो ओके सुरुवातीला पास्टर प्रमोद गायकवाड 2 गीताच्या द्वारे वर्षप करतील आणि त्यानंतर पंडित साहेब गातील माईक चालू करा गायकवाड साहेब माईक सुरुवात करा दोन गीत ना दोन गीता हो 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 2 गीत हा प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. प्रभू येशूच्या नावाला धन्यवाद असो. आपण प्रेज अँड वर्शिप मध्ये जात असताना परमेश्वर सहाय्याने मदत. कोण मित्र येशुवानी सारे ओजे वहाया, सर्व दुःखे तो ऐकोनी सहाय्य करी सोसाया, त्याकडे कधी न जाता आम्ही अवमानितो, शांती खरी हरवू, शोक किती करीतो, मोह असले की चिंता, काही दिसे त्रासाया, धैर्यानच सुटू देता, जा प्रभूला सांगाया, सर्व दुबळ्यास पाहे चित्तवृत्ती जाणतो, मित्र प्रिय जसा
हात धरी म्हणतो, कष्टी जरी श्रमले, आंब जड वहाया, त्यासही उपाय केले, प्रभूला सांगाया, मी जरी तुच्छ मानी, जा प्रभूला सांगाया, तोची सका सर्वाहू, सिद्ध अंगीकाराया. अजून एक गीत गातो. स्तुति आराधन और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू ये जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर, हालेलुया, 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 हालेलुया. करुणा से एक नया दिन दिखाता है, बनकर मुझे मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया. मैं तुझसा कोई नहीं, वो छोड़कर कोई प्रभु नहीं, घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, है मेरा प्रभु तू मेरा पिता, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया. आपण ओके. हा, देवाला धन्यवाद सुंदरच्या गीताबद्दल. एक अजून एक गीत होणार आहे. आपल्यामध्ये पास्टर पंडित रविंद्र पंडित आहेत आणि ते एक गीत गातील. मी कुठेही कसंही असो. तर जर तबला असेल तर घ्या सोबत. तबला बरोबर. ढोलकी 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 चालत. वाजवा चालत. ढोलकी हार्मोनियम घेऊ का ढोलकी घेऊ? ठीक आहे, हार्मोनियम घ्या, ढोलकी घ्या, दोन्ही घ्या. हर्षद पुण्यात आहे ना, मग ढोलकी वाजवा, ढोलकी वाजवा. पीटीवर म्हणतो मी. ढोलकी वाजवा, ढोलकी. हा, ढोलकी वाजवा. एक मिनिट हा, सॉरी हा. ठीक आहे, ठीक आहे, हो द्या, हो द्या. तसंच दे. हा दे. हे पण नाही, राहू दे, तसंच ठेवतो मी. मम्मीला
कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मृत्यूच्या दुनी चालताना मी असावे स्मरुनी तुला. मृत्यूच्या दुनी चालताना मी असावे स्मरुनी तुला. जिंकुनी मरणाला जोते, जिंकुनी मरणाला जोते. ख्रिस्त माझ्या नेत्री तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. पाप अंधार दाटता मी दिवाचेत वावरी. पाप अंधार दाटता मी दिवाचेत वावरी. वचन तेजामध्ये उजळता मार्ग नीतीचा तो दिसो. वचन तेजामध्ये उजळता मार्ग नीतीचा तो दिसो. जिंकुनी मरणाला जोते, जिंकुनी मरणाला जोते. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. हर्ष वर्षाओ जीवनी माननीया तुझी ती कृपा. हर्ष वर्षाओ जीवनी माननीया तुझी ती कृपा. गौरवीता तुला सर्वदा पोट जगाला दे दिसो. गौरवीता तुला सर्वदा पोट माझे जगाला दिसो. जिंकुनी मरणाला जोते, जिंकुनी मरणाला जोते. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठे कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मृत्यूच्या दुनी चालताना मी असावे स्मरुनी तुला. मृत्यूच्या दुनी चालताना मी असावे स्मरुनी तुला. जिंकुनी मरणाला जोते, जिंकुनी मरणाला जोते. ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठे कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. मी कुठे कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. खूप सुंदर पळतात. थँक्यू पळतात. खूप सुंदर गीत गायकवाड साहेब, खूप सुंदर वर्षिप. आणि आजच्या भक्तीमध्ये देवाने देवाची उपस्थिती तुमच्या स्तुतीच्या द्वारे देवाने दिलेली आहे. या आपण काही वेळ आता देवाच्या वचनाकडे जाणार आहोत. तत्पूर्वी
आम्हाला मध्यस्थीच्या प्रार्थनेकडे जाण्याच्या अगोदर आजच्या म्हणण्याकरता जो शास्त्र भाग आहे तो शास्त्र भाग आपण वाचणार आहोत आपल्यामध्ये आणि नेटके साहेब आहेत आणि त्यांनी आपले माईक व्हिडिओ चालू करावा माईक चालू करावा आणि मी त्याला विनंती करतो की आजच्या म्हणण्याकरता जो शास्त्र भाग आहे मार्क कृत शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय 27 ते 33 प्रश्न हो. मध्यस्थीची प्रार्थना मी केली असती. माझं काय झालंय हे आता मी थोडं आउटसाईडला आहे ना तर साहेब, परत- व्हिडिओ मी थोडं 5-10 मिनिटांनी हे करतो. फक्त मी परत- प्रार्थना केली असती शास्त्र भाग बरं बरं जाऊ दे बंद करा ओके बंद करा माईक बंद करा ओके परत एकदा ओके सांगा. ठीक आहे मार्क कृत शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय 27 ते 33 वचन आपण वाचणार आहोत. मार्क कृत शुभवर्तमान नया नियम से मार्कुस की किताब 8वां अध्याय है और 27 से 33 पद तक हम पढ़ेंगे. मार्क कृत शुभवर्तमान 8वां अध्याय 27 पासून ते 33 पदापर्यंत आपण वाचणार आहोत आणि मी विनंती करताय कारण आपल्यामध्ये सिस्टर साळवी आहेत परंतु त्यांना मध्यस्थीची प्रार्थना आपल्याला द्यायची आहे त्यामुळं मी विनंती करताय गायकवाड साहेबांना किंवा पंडित साहेब ज्यांना दोघं तर कुणालाच सापडलं ज्यांना सापडलं असेल तरी आपलं माईक अनम्यूट करा आणि वाचायला सुरुवात करा. मार्क शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय आणि 27 ते 30 वचनाचं आपण वाचन करू. येशू हा ख्रिस्त आहे अशी पेत्राने दिलेली कबुली. तर येशू फिलिप्पाच्या कैसरिया आसपासच्या खेड्यात जावयास निघाले. वाटेत शिष्यांना विचारले, लोक मला कोण म्हणून म्हणतात? त्यांनी त्याला उत्तर दिले, बाप्तिस्म करणारा योहान, कित्येक एलिया, कित्येक संदेष्ट्यापैकी एक असे म्हणतात. तेव्हा त्याने त्यास विचारले, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता? पेत्राने उत्तर, आपण ख्रिस्त आहात. तेव्हा माझ्या विषयी कोणाला असं सांगून नका अशी त्याने त्यांना ताकीद दिली. ते बापाचं वचन आमच्यासाठी आशीर्वादित करो. 33 वर्षापर्यंत 33. तो त्यास असे शिक्षण देऊ लागला की मनुष्याच्या पुत्राने पुष्कळ दुःखी भोगावे, वडील मंडळ, मुख्य याजक व शास्त्री यांच्याकडून नाकारले जावे, जीवे मारले जावे आणि त्याने 3 दिवसानंतर पुन्हा उठावे याचे अगत्य आहे. 33. ही गोष्ट तो उघड बोलत होता तेव्हा पेत्र त्याला बाजूला घेऊन दटवू लागला. तेव्हा त्याने वळून आपल्या शिष्याकडे पाहिले व तो पेत्राला दटवून म्हणाला, सैताना माझ्याकडून चालता हो, कारण तुझ्या दृष्टिकोन देवाचा नव्हे तर मनुष्याचा आहे. वाचलेली वचना प्रत्येकासाठी आशीर्वादाचे आणि लाभाचे असो. या वचनावर आपण मनन करणार थोड्याच वेळात आपल्या समोर देवाचं वचन आपले डायरेक्टर साहेब ठेवणार आहेत पण तत्पूर्वी आपल्यामध्ये सिस्टर साळवी आहेत आणि जे अजेंडा आहे जे 10 पॉइंट त्या ठिकाणी दिलेले आहेत त्या पॉइंटवर मध्यस्थीची प्रार्थना ते करतील आणि मी विनंती करताय जर साळवी मॅडम जॉईन झाल्या असतील तर विनंती करतो की मॅडमनी आपल्या क्लिप व्हिडिओ चालू करावा, कॅमेरा चालू करावा आणि माईक चालू करून आजच्या प्रार्थनेला सुरुवात करेल. मध्यस्थी प्रार्थना त्यांनी करावी. साळवी मॅडम जॉईन झालं का? साळवी मॅडम नाही जॉईन झाला. ओके आपल्यामध्ये अनिल लेटके साहेब आहेत आणि मी विनंती करतो अनिल लेटके साहेब तुमच्यासमोर जर अजेंडा असेल तर त्या अजेंडामध्ये 10 पॉइंट आहेत. मुद्देस्त सर्व पॉइंट घेऊन मध्यस्थीची प्रार्थना करायची आपल्या ग्रुपला टाकलेला आहे. हा एक मिनिट साळवी मॅडम आलेत का बघू मग परत करा. साळवी मॅडम आलेत काय? हो हो मी प्रेयर हा करते. चालेल. हा हो 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 हो. एक मिनिट. देवाच्या नावाला धन्यवाद देते की मला आजची प्रार्थना करण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल मी प्रथम तुमच्या सर्वांचे आभार मानते. आपण प्रार्थना करू. प्रभू येशू मी पुन्हा एक वार तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला लाखो लाख धन्यवाद देते कारण देव बाप्पा तू चांगला आहेस. आज विशेष करून जी टीचर डेची सर्व्हिस देव बाप्पा आम्ही घेत आहोत
त्या सर्व्हिस मध्ये देव बाप्पा तुझी उपस्थिती असू दे. प्रभू तू स्वतः या ठिकाणी उपस्थित राहा आणि आम्हा प्रत्येक मिशनरींना, मिशनरी डायरेक्टर साहेबांना तू आशीर्वादित कर प्रभू येशू. आणि भक्ती दे बाप्पा आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. त्याचप्रमाणे दे बाप्पा सर्व जे टीचर्स लोक आहेत, आज विशेष करून त्या सर्व टीचर्स लोकांसाठी मी प्रार्थना करते प्रभू. दे बाप्पा जे जे वेगवेगळ्या माध्यमातून ते शिकवत आहेत, आज प्रत्येकाला दे बाप्पा तुझ्या पवित्र हातामध्ये तू घे आणि विशेष करून दे बाप्पा तुझ्या सामर्थ्याने त्या प्रत्येक टीचरला तू भर प्रभू येशू. दे बाप्पा जे ते शिकवतील प्रभू ते सर्व तुझ्यापासून असू दे जीवन दे बाप्पा. तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना तू कर. त्याचप्रमाणे मी प्रार्थना करते आमच्या भारत देशासाठी प्रभू येशू. आमचा हा जो भारत देश आहे त्याला मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते प्रभू. या भारत देशाचा पुढारी तू हो प्रभू येशू. आणि हो दे राजा, या भारत देशामध्ये प्रत्येक गुडघा तुझ्यासाठी टेकला जाऊ दे, प्रत्येक जिभेने तुझी स्तुती करावी असं तू हो दे प्रभू येशू. आज या भारतातील प्रत्येक पुढारी मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. तुझ्या पवित्र आत्म्यानुसार तू त्यांना चालव. त्याचप्रमाणे देव बाप्पा मी मिशनरी, सर्व मिशनरी लोकांसाठी प्रार्थना करते. जे टीचर्स आहेत, जे देव बाप्पा भारतातील अनेक खेड्यापाड्यामध्ये तुझी सेवा करत आहेत, त्या प्रत्येक मिशनरांना तुझ्या हातामध्ये तू घे. देव बाप्पा जे शिक्षण ते देत आहेत, विशेष करून देव बाप्पा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना तू कर. आणि हो दे राजा, त्या प्रत्येकाकडून जे तू देव बाप्पा तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे शिकवशील तेच तुझं सत्य देव बाप्पा त्यांनी इतरांपर्यंत घेऊन जावं, इतरांना ते शिकवावं, यासाठी तू त्यांना सहाय्य आणि मदत कर. त्याचप्रमाणे देव बाप्पा आज मी प्रथम तुझे आभार मानते, कारण देव बाप्पा तू आमचा शिक्षक आहेस. आज देव बाप्पा आमचा तू उत्तम गुरुजी आहेस प्रभू येशू. तू आम्हाला प्रत्येक गोष्ट तू शिकवतोस, त्याबद्दल मी तुझे उपकार मानते. कारण तुझं वचन सांगतं की माझे वचन तुझ्या पावलांकरता दिवा व मार्गावर प्रकाश आहे. आणि खरोखर देव बाप्पा तुझ्या वचनानुसार आम्ही चालावं, यासाठी तू आम्हाला मदत कर. आज पुन्हा एक वार मी तुझे आभार मानते की तू आमचा गुरुजी आहेस. त्याचप्रमाणे देव बाप्पा मी प्रार्थना करते, ज्या ज्या ठिकाणी देव बाप्पा ख्रिस्ती लोकांचा छळ होत आहे प्रभू येशू, आज देव बाप्पा मणिपूर, हरियाणा, महाराष्ट्र असे अनेक काही ठिकाणं आहेत की ज्याचे नाव आम्हाला माहीत नाही प्रभू. परंतु ज्या ज्या ठिकाणी देव बाप्पा तुझ्या लोकांचा छळ होत आहे, त्या ठिकाणी देव बाप्पा तू स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित राहा. आज प्रत्येक ख्रिस्ती लोकांना देव बाप्पा तुझं संरक्षण असू दे, तुझं रक्ताचं आवरण त्यांच्या भोवती असू दे. त्यांना लागणाऱ्या प्रत्येक गरजा तू पुरव प्रभू येशू. आणि देव बाप्पा होणारा छळ तू येशूच्या नावामध्ये थांबव प्रभू येशू. कारण तुझं वचन सांगतं की सूड घेणं माझ्याकडे आहे. आणि देव बाप्पा प्रत्येक जे लोक आहेत, जे ख्रिस्ती बांधवांचा छळ करत आहे, आज त्या प्रत्येकाला मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत आहे प्रभू येशूच्या नावामध्ये. त्याचप्रमाणे मी प्रार्थना करते प्रभू, जे जे लोक आजारी आहेत, जे जे लोक बंधनामध्ये आहेत प्रभू येशू, आज त्या प्रत्येकाला तुझ्या हातामध्ये मी समर्पित करते. देव बाप्पा तुझं स्वर्गीय आरोग्य आज त्यांच्यासाठी तू मोकळं कर. तुला बसलेल्या फटक्यांनी आज प्रत्येकाला आरोग्य तू प्राप्त कर प्रभू येशू. आणि सर्व बंधनं येशूच्या नावामध्ये तू मोकळे कर. त्याचप्रमाणे मी प्रार्थना करते प्रभू येशू, आज जे जे शेतकरी लोक आहेत, विशेष करून केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, प्रभू येशू त्या प्रत्येकाला तू सहाय्य कर, मदत कर. जीवन देव बाप्पा तुझं सामर्थ्य त्यांना पुरव, त्यांना लागणारा प्रत्येक गरजा तू पुरव प्रभू येशू. त्याचप्रमाणे देव बाप्पा विशेष प्रार्थना करते, ज्या भारत देशाचे जे काही रूल आहेत प्रभू येशू, आज जे काही ते माणसांनी बनवलेले आहेत प्रभू येशू, परंतु देव बाप्पा तुझं वचन सांगतं की आम्ही अधिकाऱ्यांच्या नियमाखाली देखील राहावं. आज देव बाप्पा जे रूल आहेत त्याप्रमाणे चालण्यास देखील तू आम्हाला मदत कर. आणि देव बाप्पा विशेष करून ज्या पुढाऱ्यांनी ते रूल बनवलेले आहेत, त्या पुढाऱ्यांना विशेष तुझ्या हातामध्ये तू घे प्रभू येशू. आणि देव बाप्पा त्यांनी त्यांचं जीवन विशेष तुला समर्पित करावं, यासाठी त्यांना मदत कर प्रभू येशू. त्याचप्रमाणे शेवटचा पॉईंट देव बाप्पा मी तुझ्या समोर आणत आहे, विशेष करून जे मेथडिस्ट मिशनरी मुवमेंटचे जे लोक आहेत प्रभू येशू, आज ते प्रत्येक मेथडिस्ट मुवमेंटचे प्रत्येक लोक सभासद मी तुझ्या हातामध्ये देते प्रभू येशू. देव बाप्पा जी संस्था आहे ती संस्था तुझ्या हातात घे प्रभू येशू.
जे जे लोक या ठिकाणी कार्य करत आहेत त्या प्रत्येक मिशनरींना देवबापा तुझ्या हातामध्ये मी समर्पित करते. देवबापा मिशनऱ्यांचे परिवार तुझ्या हातामध्ये तू घे. देवबापा त्यांना लागणाऱ्या प्रत्येक गरजा तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून पुरव प्रभू येशू. त्याचप्रमाणे देवबापा आमचे सर्व बिशप, आमचे डायरेक्टर सर, आमचे सर्व पास्टर लोक सर्वांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये तू घे प्रभू येशू. आणि ही संस्था तू आशीर्वादित कर प्रभू येशू. त्याचप्रमाणे आता देवबापा जे जे आम्ही या ठिकाणी प्रार्थनेला बसलेलो आहोत प्रत्येकाला तुझ्या पवित्र हातामध्ये मी समर्पित करते प्रभू येशू. आणि प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. आज विशेष करून जी टीचर्स डेची सभा आहे ते तू आशीर्वादित केलीस म्हणून तुझे उपकार मानते. जे वचन आज आमच्यासाठी येणार आहे ते वचन देखील आमच्यासाठी आशीर्वादाचं असू दे, आमच्या आध्यात्मिक जीवनासाठी ते असू दे प्रभू येशू. आणि त्या वचनाकरवी तू आम्हाला आशीर्वादित कर. पुन्हा एक वार आमच्या डायरेक्टर सरांना तुझ्या हातामध्ये देते प्रभू. तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना कर. ही लहानशी प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नामात मागते म्हणून तो ऐक. आमेन. अमेन अमेन. थँक्यू सिस्टर. मध्यस्थीबद्दल धन्यवाद. थँक्यू आमच्या प्रार्थनेमध्ये सहभागी घेऊन आम्हाला प्रार्थनेद्वारे लीड केल्याबद्दल. यावेळेस आपण वचनाकडे जाणार आहोत, पण तत्पूर्वी अजून छोटीशी प्रार्थना येणाऱ्या वचनासाठी आपल्यामध्ये अनिल नेटके साहेब आहेत, ते छोटीशी प्रार्थना करतील येणाऱ्या वचनासाठी, डायरेक्टर साहेबांसाठी आणि देवाचं गौरव पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना मिळण्यासाठी प्रार्थना करतील. अनिल नेटके साहेब प्रार्थना करा. नेटके साहेब प्रार्थना करा. माईक चालू करा. माईक महापराक्रमी सामर्थ्यशाली जिवंत देवा, आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये. आज शिक्षक दिनानिमित्त जे आमचे डायरेक्टर सर जे तुझ्या पवित्र वचनातून आम्हाला मार्गदर्शन करतील, परमेश्वरा तुझं वचन आमचं पावलं करता आमच्या मार्गासाठी प्रशंसा असते. प्रभूजी खरोखर तू उत्तम शिक्षक आहे, तो आमचा उत्तम गुरुजी आहे. मित्र बाकीचे सर्वजण प्रभूकडे आले, एक प्रभू येशूकडे आला, तो म्हणाला उत्तम गुरुजी. तर परमेश्वर त्याला म्हणतो की नव्याने जन्मला स्वर्गाचं राज्य मिळत. होय माझ्या देवाचा खरोखर आमचा आदर्श शिक्षक, आमचा आदर्श गुरु, आमचा आदर्श मार्गदर्शक पवित्र आत्मा आहे, येशू ख्रिस्त आहे. येशू ख्रिस्तच आमचा गुरु आहे. त्या गुरुच्या पुढे आज आम्ही नतमस्तक होतो. त्या गुरुच्या पुढे आज आम्ही स्वतःला नमवितो. त्याच्या पुढे प्रभूच्या पुढे आम्ही स्वतःला लीन करतो, नम्र करतो. त्या गुरुपासून आम्ही शिकतो, कारण तुमचं वचन आम्हाला सांगतो माझ्यापासून शिका, माझं जो सोयीचा आणि माझं जो हलका आहे. प्रभूजी आज आम्ही तुमच्यापासून शिकतो आणि पवित्र आत्म्याचं आम्हाला मार्गदर्शन आणि तुमचा महान उद्देश आम्हाला पूर्ण करण्यासाठी सहाय्य करा. मी तुमचा अनुयायी बनावं, तुमच्या मागे चालावं आणि तुमच्या वचनाप्रमाणे आचरण करावं शिकवता. येशूच्या नावाने आमेन. थँक्यू. पाळसर तुमचा माईक म्यूट करा. ओके. या आपण आजच्या शिक्षक दिनानिमित्त जो प्रभूचा संदेश आहे त्या संदेशाकडे आपलं मन, आपलं अंतःकरण लावूया आणि आपल्यामध्ये आपल्या मिशनरी मिशनरी मोमेंटचे डायरेक्टर साहेब आहेत, त्यांना आपण विनंती करूया की जो मानना त्यांनी आमच्यासाठी आणि तो मानना आमच्यासाठी वाटावं किंवा आमच्यासाठी प्रकट करावा. सर प्लीज, आज का दिन का जो प्रभु का संदेश है वो आप हमें देने के लिए हम विनती करते हैं. वेलकम सर. धन्यवाद पास्टर प्रकाश. प्रभु के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सबों तक पहुंच रही है आवाज. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. आज का पविश्वास भाग जो हमारे समक्ष पढ़ा गया नए नियम में से मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 27 पद से लेकर 33 पद तक, यहाँ पर हम अपने उत्तम गुरु प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं. और यहाँ पर वचन के द्वारा वो बोल रहे हैं अपने शिष्य को, तू परमेश्वर 33 पद उसका आखिरी भाग
तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान और मनन करें, हम सब प्रभु से प्रार्थना मांगें कि हम सबों के मन को प्रभु नियंत्रित करें, कि हम सबों का ध्यान और मनन हमारे प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। आमीन। शालोम। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज के इस पवित्र आराधना में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर अनिल जॉन सरवन और बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक पदाधिकारी और मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट की तरफ से आज के इस टीचर्स डे की पवित्र आराधना में आप सबों का स्वागत है। आप सब मिशनरीगण निस्संदेह शिक्षक हैं। आप लोगों के कांधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देव बापा प्रभु अपनी अलौकिक सामर्थ्य से आप सबों को बहुतायत रूप से परिपूर्ण करें। और आज का पवित्र मन्ना वचन 33 पद के मरकुस रचित सुसमाचार पुस्तक के 8वें अध्याय के 33 पद के आखिरी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा उत्तम गुरु प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, अभी तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जो शिक्षा दे रहे थे, अपने शिष्य गणों के साथ संगति बनाए हुए थे, वो स्वर्गीय बातों की शिक्षा दे रहे थे। वो अपने शिष्य गणों को अपने आश्चर्यजनक कार्यों के द्वारा प्रभु की अलौकिक सामर्थ को, शक्ति को प्रकट कर रहे थे। अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से वचन के आईने के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्यगण जब उनकी शिक्षा को, उनके पवित्र वचनों को सुनते थे तो उनके मनों में उत्तेजना उत्पन्न होती थी। आज हमारा उत्तम गुरु, जिन्होंने हमें अपना वचन दे रखा है, आज हमें स्मरण दिला रहे हैं इस टीचर्स डे पर कि जब हम वचन के द्वारा प्रभु के लोगों के साथ संगत करते हैं, हमारे लोगों में, हमारे जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ है, तो उनके मनों में उत्तेजना, एक्साइटमेंट उत्पन्न होना नितांत आवश्यक है। तभी हम प्रभु के शिष्यगण कहलाए जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने समय में शिक्षा देते हुए हम देख रहे हैं वचन के आईने में 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 से भी ज्यादा लोगों को अद्भुत रूप से भोजन प्रदान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हुए और जो उनकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, वो साधारण से जल को दाख रस के रूप में परिवर्तित कर डालते हैं। अंधे लंगड़े मनुष्यों को
जीवन दे रहे हैं। अंधे मनुष्य के दृष्टांत को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जमीन पर थूकते हुए, मिट्टी का लौंदा बनाते हुए उसके डोलों पर लगा रहे हैं और उसको आज्ञा दे रहे हैं कि जा कुंड में धो डाल। वो करता है। आश्चर्यजनक रूप से ये शिष्यगण जो प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को सुन रहे हैं, अलौकिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उनके मन में उत्तेजना है। 12 वर्ष से वो स्त्री जिसके शरीर में रक्त बहता था, प्रभु यीशु को स्पर्श करती है कपड़े के एक छोर मात्र को और चंगाई प्राप्त कर लेती है। शिष्यगण हैं, देख रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा हो रही है। आज भी प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं। आज जबकि पूरा हमारा भारत देश शिक्षक दिवस बना रहा है, ये तभी सार्थक और अर्थपूर्ण होगा, आशीषित होगा, जब हम प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करते हुए उस पर चलें, उस पर अमल करें, उसे अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लें। और यहां पर आज का जो वचन का पहाड़ हमारे समक्ष पड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, शिष्यगण सुन रहे हैं और अब एक अलग ही तस्वीर देख रहे हैं। एक अलग ही घटना को हम देख रहे हैं। यहां पर जो वचन पढ़ा गया मरकुस उसका 8वां अध्याय है, उसके 27वें पद में, कि प्रभु यीशु अपने शिष्य से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। आज भी हम जो प्रभु के शिष्यगण हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा देते हैं, मिशनरी के रूप में, पास्टर के रूप में, अपने मिशन फील्ड में लोग पूछते हैं, तो हमारा क्या प्रत्युत्तर है? यहां पर वचन के आईने में देख रहे हैं कि यीशु और उसके चेले 27 पद कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। गांव में चले गए, मार्ग में उसने अपने चेलों से, डिसाइपल से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? आज भी प्रभु यीशु मुझसे, आप सबों से, हम जो कि उसके शिष्यगण हैं, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम मुझे क्या कहते हो? प्रश्न। हम कई बार बैलेंस जीवन व्यतीत नहीं करते, इम्बैलेंस हो जाते हैं। किस प्रकार से? वचन में एक देख रहे हैं और समाज में देख रहे हैं। हम गुड फ्राइडे बनाते हैं, पुनरुत्थान का पर्व बनाते हैं, हम बड़ा दिन बनाते हैं जो कि अनंत जीवन की तरफ हमें बढ़ाता है, प्रशस्त करता है। अच्छा है, परंतु क्या इसमें एक संतुलन है, बैलेंस है, संतुलन है? जो प्रभु के वचन में शिक्षा दी गई है, प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? कि तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज पास्टर विजय पंडित को, पास्टर प्रकाश को प्रभु यीशु ने चुना है। किस लिए चुना? हमें से हर एक को, अनिल को, राजू को, प्रमोद को, जॉन शिंदे साहब, सबको।
हमें चुना है और नियुक्त किया है हमारे मिशन फील्ड में, हम जहां पर हैं, कि हम क्या हो, फलदायी हो। वी नीड टू बी फ्रूटफुल। जब हम उसके शिष्यगण हैं, उसके वचन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों के मन में उत्तेजना पैदा हो। प्रभु यीशु सिर्फ संदेश ही नहीं दे रहे हैं, ही इज नॉट ओनली प्रीचिंग बट ही इज टीचिंग। वो शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, परंतु संदेश ही नहीं दे रहे, परंतु वो शिक्षा दे रहे हैं। और आज इन वचनों के माध्यम से वो अपने लोगों के मन मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। वचन बहुत सहज है, आज कल और युगान युग तक एक सा है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और आज इसी अधिकार के कारण हमें उत्तम शिक्षक जो कि प्रभु यीशु है, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना है, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन के द्वारा प्रचार प्रसार करते रहना है अपने जीवन की अंतिम श्वास तक। यहां पर हम वचन में देख रहे हैं 8वें अध्याय 31 पद में, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। और यहां पर 32 पद में जबकि शिष्यगण वहां पर हैं, पतरस बोल रहा है, उसने ये बात, प्रभु यीशु की जो बातें हैं, जो शिक्षा है 32 पद में, उसने ये बातें उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस ने उसे अलग जाकर छिड़कने लगा, बुरा भला बोलने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा। आज वो हम सबों को देखा, हम किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने मिशन फील्ड में कार्यरत हैं। फिर उसने अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु यहां पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। शिष्य तो थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि अवश्य है कि प्रभु यीशु दुख उठाए, जब दुख उठाने की बात आई तो ये शिष्यगण आगे पीछे हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आने चाहता है, वो क्रूस को उठाए, अपने स्वयं का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, तभी वो मेरा शिष्य कहला सकता है। ये समझने में असमर्थ हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो उन्हें मच्छी पकड़ते हुए, जाल धोते हुए देखा, उस समय वो तुच्छ कार्य करते हुए देखा, परंतु अभी प्रभु यीशु उन्हें स्मरण दिला रहे हैं और अपनी संगति में रखते हुए वो आने वाले दुख के लिए उन्हें तैयार करना चाह रहे हैं। दुख तो आना है, मुसीबतें आनी है, परेशानियां आनी है, मौत आनी है, परंतु ये नहीं समझ रहे हैं। और कहां से आनी है? सुनिए, कहां से आनी है? मौत, मुसीबत, परेशानियां कहां से आनी है? और पुरनिये और प्रधान याजक कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये, प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ
समझकर मार डालें। किसको मार डालें? प्रभु यीशु को मार डालें। उस समय के कलीसिया के लोग जो पुरनीय थे, शास्त्री गण थे, जो शास्त्र का ज्ञान रखते थे, और उस शिष्य यहूदा इस्करियोती ने एक चुंबन से पकड़वा दिया। आज भी हम इतिहास को कुछ इसी प्रकार से दोहराते हुए देख रहे हैं। आज प्रभु यीशु शिष्यों की तरफ देख रहा है। मैं और आप उसके शिष्यगण हैं। देश उस समय ये लोग तुच्छ समझ रहे हैं, मरने, मृत्यु की मौत को तुच्छ समझ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह झिड़क रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐ शैतान। पतरस के अंदर उस समय शैतान समा गया था। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, पतरस को, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उसका नाम जानते थे, परंतु वो जानते थे कि पतरस के अंदर अभी शैतान समा गया है। वो बोल रहे हैं, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आज हमारा मन कहाँ है? किन बातों पर मन लगा रहे हैं? संसार में है, परंतु संसार के नहीं है। एक परिवर्तित मनुष्य बोल रहे हैं पौलुस प्रेरित, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में, कि तुम पर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसलिए अपने शरीर को जीवित, पवित्र और प्रभु परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, और इस संसार के सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के परिवर्तित हो जाने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, वो पुराना स्वभाव समाप्त हो जाए। पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं? एक परिवर्तित मनुष्य, वो मनुष्य जो शाऊल के नाम से प्रसिद्ध था, गवाही दे रहा है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, अब शाऊल जीवित नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आज प्रियों, हम मन की बातों, शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते, ज्यादा मन लगाते, रुक उठाने को तैयार नहीं, अपने अपने मिशन फील्ड्स पर नहीं जाते हैं। तो देखा है अपने शिष्यों, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगा, वो तो मारा गया, क्रूस पर लटका दिया गया, तीसरे दिन मृतकों में से जीवित उठ गया। उसको उस समय इन लोगों ने, इन शिष्यों ने तुच्छ समझा, परंतु जब बाद में प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो पतरस का जीवन ही बदल जाता है, शाऊल का जीवन ही बदल जाता है। अपने जीवन की अंतिम श्वास लेते हुए जब उनकी क्रूस की मौत का सामना करना था पतरस को, तो पतरस जानते हैं अब क्या बोलता है? कि मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ, मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु यीशु के समान मुझको लटकाया जाए, मुझे तो सलीब पर उल्टा लटका दीजिए। आज इस शिक्षक दिवस पर हम शारीरिक बातों पर मन न लगाएं, आत्मिक बातों पर। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो समय आ पहुंचा है कि मेरे भक्तगण, मेरे शिष्यगण मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें। आज ये समय आ पहुंचा है। हम में से हर एक को, मिशनरी गणों, हर एक पास्टर गणों को
प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी वंदना करनी, उसकी स्तुति करनी, उसकी प्रशंसा करनी। आज ये पवित्र भाग आपको मिला है, एक बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। किसने की है? विलियम टिंडेल साहब ने। जब उनको मौत उनके सामने थी और उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। उनके यूनानी और अरबी भाषा से अनुवाद करने के उपरांत ही हमें ये बाइबल मिली, इंग्लिश बाइबल। उसके बाद हमें मराठी में, हिंदी और दूसरी भाषाओं में मिली। विलियम टिंडेल साहब ने कीमत अदा की, और जब उन्हें चौराहे पर इंग्लैंड के लकड़ी के खूंटे से बांध कर घास फूस उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिंदा। जैसे डॉक्टर ग्रैहम स्टैंस को, उनके दोनों प्रिय बच्चों को जिंदा जला दिया गया। प्रार्थना कर रहे हैं कौन? विलियम टिंडेल साहब। स्वर्ग की तरफ अपनी नजरें कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना को सुन ले और इनकी आंखों को खोल दे। प्रभु की आज आंखें हम सबों पर है। अब वो यही कामना और प्रबल इच्छा रखते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए, कि हम इन वचनों की सच्चाई को जानते हुए, इन वचनों की सच्चाई को ग्रहण करते हुए, उसके लिए फलवंत होते हुए, उसके सच्चे शिष्य बनते हुए, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु हमारे हर एक इन प्रिय मिशनरी गणों, विजय को, राजू, नूतन, अनिल नेत के, प्रकाश भाई प्रकाश को, प्रमोद गायकवाड़, जॉन शिंदे साहब को और दूसरे हर एक दूसरे मिशनरी गण, किसी कारणवश आज के इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, अपने विश्वास में दृढ़ करें कि हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक दृढ़ स्थिर विश्वासी बने, क्योंकि वो आने वाला है। अनंत जीवन का मार्ग उन्होंने मेरे और आप सबों के लिए प्रशस्त किया है। एक बड़ी कीमत अदा की मृतकों में से जीवित उठने के द्वारा, और अभी वो अति शीघ्र आने वाला है। उसकी आंखें हम सबों की तरफ है। आज आवश्यकता है, क्या हम तैयार हैं अपने कामों का प्रतिफल देने के? वो हमारे को प्रतिफल देना चाह रहा है, आ रहा है कि हम उसके स्वर्गीय मिरास में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ करें। क्या हम तैयार हैं? आइए हम अपने से प्रार्थना में जुड़ें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। आशा करता हूं कि ये वचन आप सबों के समक्ष पहुंच रहे होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं भी पहुंचे हैं तो आप हमारे इसमें वर्चुअल मीटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है उसके मार्फत भी आप सुन सकते हैं। और आइए हम अपने सिर प्रार्थना में। सर्व सामर्थी पराक्रमी अति तेजों में जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन शिष्य गणों के लिए, इन मिशनरी गणों के लिए, पास्टर प्रकाश, सुधाकर ढाकले जी के लिए, उनकी पत्नी दीना, दोनों प्रिय बच्चों के सहायता रक्षा कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे मिशनरी पास्टर प्रमोद गायकवाड़ के लिए, उनकी पत्नी सरोज के लिए, उनके बेटिया की सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर सोहन परकेवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए सहायता। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता ईमानदारी के साथ अपने मिशन फील्ड में कार्यरत रहते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले धन्यवाद देते हैं पास्टर
आनंद शिंदे साहब के लिए, उनकी पत्नी निरोध के लिए, उनके तीनों प्रिय बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई में इन्हें आशीर्वादित कीजिए, सहायता, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पाट दीजिए। धन्यवाद देते हैं भाई राजू सालवे के लिए, उनकी पत्नी नूतन के लिए, सहायता कि विश्वास के साथ अपने मिशन फील्ड में कार्यरत रहते हुए आपके नाम को ऊंचा करने वाले पांचों बच्चों की सुधि लीजिए, रक्षा कीजिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पाट दीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं हमारे मिशनरी उत्तम चौगले जी के लिए, उनकी पत्नी प्रतिभा के लिए, उनके बच्चे शॉन उत्तम के लिए, कि बारामती में अपने मिशन फील्ड में ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले, जो प्रतिज्ञा इन्होंने की है उसे पूरा करने वाले, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पाट दीजिए। मुसीबतें हैं, क्रॉस है जिसे हमें उठाना है। धन्यवाद देते हैं पास्टर हमारे मिशनरी प्रमोद रतन ससाने के लिए, उनकी पत्नी प्रीति के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, उनके मिशन फील्ड में आप आशीर्वादित, हर एक खतरे और जोखिमों से बचा के रखिए, कि उनके द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बढ़ाई आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर मिशनरी रमेश फिरंगी के लिए, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, उनके मिशन फील्ड में आशीर्वादित कीजिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पाटते हुए आपकी निकटता में निरंतर बने रहे। धन्यवाद देते हैं हमारे पास्टर मिशनरी विजय पंडित के लिए, उनकी पत्नी सुरेखा के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, उनके मिशन फील्ड में आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे मिशनरी पास्टर राजेंद्र धराड़े के लिए, उनकी पत्नी मीरा के लिए, चारों प्रिय बच्चों के लिए सहायता कीजिए, आशीर्वादित कीजिए, मदद कीजिए। चारों बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं हमारे मिशनरी पास्टर सुधीर अशोक कोन सागर के लिए, उनकी पत्नी छाया के लिए, बिटिया ग्लोरी के लिए सहायता की। हमारे मिशनरी पास्टर अनिल दयानंद के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को पार दीजिए। शरीर तो शिथिल है परंतु आत्मा को प्रबल कीजिए। जब जब हम वचन के द्वारा अपने मिशन फील्ड में अपनी कलीसियाओं के लोगों के साथ संगति करें, लोगों के मन मस्तिष्क में उत्तेजना पैदा कि वो आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले। हमारी कलीसियाओं के हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना, इस समय प्रार्थना मांग रहे हैं अनूप रणदीवे के लिए, आप उसे स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। और भी दूसरे बीमार हैं, हमारे बहुत से मिशनरीगण अस्वस्थ थे, आपने उन्हें स्पर्श किया है। धन्यवाद देते भाई प्रकाश के लिए, आप उनकी सेवकाई में आशीर्वादित कीजिए। हम घटें और आपका पराक्रमी नाम निरंतर रोशन होता रहे। हमारे बिशप आदरणीय डॉक्टर अनिल जॉन सर्वन के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनकी एपिस्कोपल मिनिस्ट्री में सहायता की, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए कि आपके बेटे के द्वारा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की बढ़ाई निरंतर होती रहे। आज के इस वर्चुअल मीटिंग के लिए धन्यवाद। अपने वचनों की सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वासी बने रहे। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और हमारे हर एक मिशनरी गणों को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है।
लेट्स ऑल रिसाइट द लॉर्ड्स प्रेयर। देव बाबा की प्रार्थना साथ में बोले। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है पास्टर प्रकाश? नहीं, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। प्रभु आप कुछ भी सबों नहीं को स्वस्थ रखे, प्रसन्नचित रखे। मिशन फील्ड में, कलीसिया में आप पूरी उत्तेजना के साथ कार्यशील रहते हुए, एक्टिव रहते हुए प्रभु अपनी महिमा के लिए आप सबों का बहुत रूप से उपयोग करें। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे मेथोडिस्ट मिशनरी मूवमेंट के हर एक मिशनरी गणों, पास्टर्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चों, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। In the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Bless you all. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise Lord. शालोम सर्वांना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा हमें प्रोत्साहित किया वचनों के द्वारा। टेक केयर पास्टर प्रकाश, ऑल ऑफ यू। और जो आज Thank नहीं you, आ thank पाए उनको भी जरा थोड़ा रिमाइंडर दे दीजिए पास्टर प्रकाश। ओके सर। हाँ देता हूँ सर। हाँ, टेक बोला है केयर ऑफ सबसे योर हेल्थ, बात। फैमिली, Okay. लव टू ऑल ऑफ यू। ओके, ओके, बाय 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 थैंक यू बाय। सर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे
खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,